वेलकम स्टूडेंट। ट्रिपल सी की इस नई क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से हैं और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ये हमारे ट्रिपल सी के सिलेबस का हमारा जो ये एक अगला टॉपिक है। हार्डवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर मीन्स जैसे कि रफली ढंग से कहा जाए तो हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर का जो हमारा मशीनरी पार्ट होता है, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर के जो मशीन हैं, जो फिजिकल जो चीज़ें हैं, इन्हीं को हम लोग कंप्यूटर का हार्डवेयर बोलते हैं। मीन्स हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। मतलब क्या है कि कंप्यूटर का जो हमारा जो फिजिकल कंपोनेंट होता है, जैसे कि हम बात करें प्रोसेसर की, जैसे कि हम बात करते हैं मदरबोर्ड की, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माउस, ठीक है। ये सब जो हमारे होते हैं ये हमारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। हार्डवेयर वो चीज़ है, अगर हम एक और दूसरे शब्दों में कहें तो हार्डवेयर वो चीज़ है जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर से कोई भी काम लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं और जानते हैं कि हमारा एक थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर की लिस्ट में सबसे पहला नाम हमारा सीपीयू, ठीक है। सीपीयू जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का हमारा पूरा नाम होता है, फुल नेम है। सीपीयू हमारा क्या है, ये हमारे कंप्यूटर का जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो होता है। एक्चुअली में क्या है कि हम कंप्यूटर जो है वो सीपीयू को बोलते ही हैं। सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या है कि ये हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। जो भी डेटा प्रोसेस करता है या जो भी कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो हमारा सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इस सीपीयू के हमारे अगर लिखा जाए तो सीपीयू के हमारे मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, या सीपीयू 3 भागों से मिलकर के बनता है। सबसे पहला भाग इसका क्या कहलाता है, मेमोरी यूनिट। ये हमारे सीपीयू का सबसे मुख्य पार्ट है। मेमोरी यूनिट मतलब ये क्या है कि यहाँ पर हमारा कंप्यूटर अपने इंटरमीडिएट या जो भी हमारा डेटा है या इंस्ट्रक्शन है उसको सेव करने का काम करता है प्रोसेसिंग के समय, ठीक है। प्रोसेसिंग के समय यानी कि जब भी हमारा कंप्यूटर कोई भी डाटा प्रोसेस करता है तो उसको भी एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो उस समय जो हमारा डेटा स्टोर करता है वो कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी यूनिट में। यानी कि मेमोरी में हमारे जो उसके जो डेटा होते हैं उसको वो जा करके सेव करता है, या अगर उसको कोई भी डेटा लेना भी होता है तो वो मेमोरी यूनिट से डेटा को प्राप्त करता है, ठीक है। सीपीयू का जो हमारा दूसरा पार्ट है वह है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये हमारा सीपीयू का दूसरा यूनिट है। अर्थमेटिक यूनिट या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट मीन्स कि ये यूनिट हमारा जो भी कंप्यूटर में हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी कि गुणा, जोड़, घटाना और भाग, ये जो सब हमारे वर्क होते हैं वो काम हमारा अर्थमेटिक यूनिट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल यूनिट का काम होता है कि वो कंडीशन को हैंडल करना। कंडीशन मीन्स कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो ये जब सब हमारे कंडीशन जो हमारा कंप्यूटर जो है जो डाटा पर बहुत सारे कंडीशन लगाता है वो कंडीशन को हैंडल करने का काम हमारा लॉजिकल यूनिट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा यूनिट है वो हमारा होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है,
कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करना, ठीक है, ओके। तो ये हमारे होते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मीन्स ये हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम को, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो या जितने भी हो, ये सारे डिवाइस को कंट्रोल करने का काम हमारा करता है। तो सीपीयू हमारा मेनली अगर देखा जाए तो सीपीयू हमारा मेनली 3 पार्ट से या 3 यूनिट से मिल करके बनता है, जिसमें सबसे पहले यूनिट को हम लोग मेमोरी यूनिट, जहाँ पे हमारा डेटा सेव होता है या जहाँ से हम कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्राप्त करता है। दूसरा है हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जहाँ पे कैलकुलेशन से संबंधित यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सब सारे वर्क किए जाते हैं। इसके अलावा लॉजिकल यूनिट में जहाँ पे कंप्यूटर हमारा कंडीशन को हैंडल करता है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, या जो हमारे उस पर वो बहुत सारे डेटा पर हमारे कंडीशन लगाता है, उन सब चीज़ों को ये हैंडल करता है। तीसरा जो हमारा इसका यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जो ओवरऑल हमारे पूरे कंप्यूटर पे कंट्रोल करने का काम करता है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो स्टोरेज डिवाइस हो, सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये है हमारा जो हमारे हार्डवेयर में, तो जो हमारा पहला हार्डवेयर हो गया सीपीयू। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर में और भी बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस भी हमारा कंप्यूटर का एक बहुत ही मेन हार्डवेयर होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हुआ? इनपुट डिवाइस वो चीज़ है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या डेटा उपलब्ध करवाते हैं, या जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन और डेटा देते हैं, उसी को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट और जो हमारे ये डिवाइस हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनके बारे में हम आपको अलग से एक क्लास में पूरी इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस हमारी वो चीज़ है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करवाते हैं। इनपुट डिवाइस के अलावा जो हमारे और दूसरा जो हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस का मतलब ये ऐसी डिवाइस होती है जहाँ पर हम लोग अपने जो भी कंप्यूटर का जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग रिजल्ट के रूप में या आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। जिसमें कि बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हमारे पास होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, जैसे कि प्रिंटर, ठीक है। ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में आते हैं। इसके बारे में भी आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस भी हमारा एक प्रकार का बहुत ही मेन हार्डवेयर होता है, ठीक है। इसके अलावा और हार्डवेयर में देखें तो जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइस मीन्स जितने भी हमारे जो मेमोरी हैं, जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क हो गया या और भी चीज़ें हो गई, वो हमारे क्या नाम है, हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे हो गए इतने सारे हार्डवेयर, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, ये सब हमारे हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर के बाद अब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि या जानेंगे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है या सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर हमारा बहुत सारे प्रोग्रामों से मिल करके बनता है, ठीक है। और जो ये प्रोग्राम होते हैं, मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर हमारा बहुत सारे प्रोग्राम से मिल करके बनता है। और जो ये हमारे प्रोग्राम होते हैं,
ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस से, जिसको कि हम लोग हिंदी में निर्देश बोलते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर के हमारा कोई भी प्रोग्राम बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो बहुत सारे प्रोग्रामों से मिलकर के बनाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो हमारा MS वर्ड ये क्या है, ये एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। इस MS वर्ड में हमने देखा ना कि बहुत सारे फीचर होते हैं। जैसे हम किसी फाइल को ओपन भी करते हैं, जैसे हम किसी फाइल को सेव भी करते हैं, जैसे हम फाइल में टेबल भी बनाते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में यानी कि MS वर्ड में हर एक काम के लिए, यानी कि सेव के लिए, टेबल बनाने के लिए, कलर करने के लिए, हर एक कामों के लिए उसमें अलग से एक प्रोग्राम लिखे गए हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है या MS वर्ड है, ये बहुत सारे प्रोग्रामों से मिल करके बनता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सॉफ्टवेयर हमारा अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के हमारे मेनली 2 टाइप्स हैं, या सॉफ्टवेयर हमारा मेनली 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो हमारा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज कंप्यूटर अपने कामों के लिए करता है, या हम कहें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज यूजर नहीं करता, या जिसका यूज हम लोग नहीं करते, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर अपने कामों के लिए करता है, चाहे वो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, चाहे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब क्या है कि जो भी कुछ काम हम कंप्यूटर पे करते हैं, चाहे वो कोई फाइल बनाते हैं, चाहे गाना सुनते हैं, चाहे पिक्चर देखते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज होता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कैटेगरी में आता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग खाली जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें दूसरा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर ये भी हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है? ये भी हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये भी हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें सबसे पहला अगला असेंबलर। ठीक है, असेंबलर भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, असेंबलर क्या होता है? ये हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। असेंबली लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाते हैं। इसके बारे में हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे तब हम आपको असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और जितने भी सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ हम लोग इतना जान लेते हैं कि असेंबलर हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है या कन्वर्ट करने का काम
करता है। ठीक है, एक और हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर भी हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपाइलर हमारा क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में बदलता है मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर हमारा 1 बाय 1 यानी कि एक एक लाइन को हमारे मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी, लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हमारे ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। डिवाइस ड्राइवर ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ड्राइवर मीन्स चलाने वाला। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ये वो चीज़ होते हैं जो हमारे किसी भी डिवाइस को चलाने का काम करते हैं। कंप्यूटर में हमारे जितने भी हार्डवेयर हैं उनको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी हार्डवेयर हो। जैसे कि क्या है कि अगर हमें प्रिंटर हमने मान के मार्केट से अगर नया लिया, तो अगर हमें प्रिंटर को अपने कंप्यूटर पे चलाना है तो उसका सॉफ्टवेयर हमें पहले अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर हमारा उस हार्डवेयर को चलने लायक बनाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही हम उस हार्डवेयर को अपने कंप्यूटर पे चला पाते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर मीन्स ये क्या होता है कि उस डिवाइस को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारे कीबोर्ड और माउस में भी आपने देखा होगा कि जैसे कि आप बताएं कि कीबोर्ड और माउस में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या होता है कि कुछ हार्डवेयर जो छोटे हार्डवेयर होते हैं उनमें इनबिल्ड सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे कि हम लोग जब माउस या कीबोर्ड लगाते हैं तो जो उसका ड्राइवर होता है वो अपने आप इंस्टॉल कंप्यूटर में हो जाता है, यानी कि जो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो अपने आप उस कंप्यूटर में चलने लगता है, और इसी वजह से हमारा कीबोर्ड और माउस उसमें काम करने लगता है। हमें अलग से उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डिवाइस ड्राइवर हमारे वो होते हैं जो हमारे किसी भी डिवाइस को, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको चलाने के लिए यूज होता है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर के बाद हमारा एक और सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे इस कंप्यूटर को हेल्प करते हैं ताकि वो हमारा कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है ये दोनों ठीक ढंग से काम करते रहें या ठीक ढंग से चलते रहें। ठीक है, उसी को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और या जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं उनको सपोर्ट करना। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अब हम कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर का मीन्स क्या होता है, ये एक प्रकार का हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारे हार्ड डिस्क हैं उसके खाली स्पेसों को ये एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। हार्ड डिस्क चूँकि हमारी क्या होती है कि वो बहुत बड़ी स्पेस होती है। मान के चलिए कि हाई स्पेस में हमारे ऐसे बहुत बड़ी स्पेस है, ये एक 50 MB का है, ये एक 100 MB का एक स्पेस है, ये एक 500 MB का स्पेस है। ठीक है, और एक ये मान लो 300 MB का स्पेस है। बाद में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, तो क्या किया कि हमने यहाँ से 500 MB वाली फ़ाइल को डिलीट कर दिया, यहाँ से क्या किया 500 MB वाली फाइल को डिलीट कर दिया। तो अब हमारे इस हार्ड डिस्क में 550 MB की स्पेस बच गई। ठीक है, लेकिन तो ये डिफ्रैगमेंटर क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि हार्ड डिस्क में जो ये हमारे खाली स्पेस हैं इनको एक जगह इकट्ठा करना, यानी कि जो ये खाली स्पेस हैं इनको सबको एक स्पेस में
बनाना, यानी कि पूरा स्पेस एक जगह, ताकि उसमें कोई बड़ी फाइल आ सके। तो ये भी हमारा ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर के अलावा और भी बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं, जिससे कि एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? ये भी हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्या जी? एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस भी हमारा सॉफ्टवेयर क्या नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। एंटीवायरस क्या होते हैं? ठीक है, एंटीवायरस मीन्स कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे वायरस को हटाने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि वायरस क्या है। वायरस भी हमारे एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। वो क्या है? वो एक इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर है या इन्फेक्टेड प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को और हमारे फाइलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एंटीवायरस का यूज हम लोग करते हैं ताकि हम लोग जो कंप्यूटर में हमारे जो वायरस आ गए हैं या जो मालवेयर आ गए हैं या बहुत सारे जो भी हैं, तो उसको हम लोग बग हैं तो उनको हम लोग हटा सकें। तो एंटीवायरस भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जिसका काम क्या होता है कि वायरस को हटाना, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो स्मूथली वर्क करता रहे। एंटीवायरस के अलावा और भी हमारे सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि सिस्टम रीस्टोर। ठीक है, सिस्टम रीस्टोर क्या होता है? सिस्टम रिस्टोर आपने देखा होगा कि भी कंप्यूटर में अगर आप एसेसरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। सिस्टम रिस्टोर का यूज हम लोग सिस्टम को रिस्टोर एक डेफिनेट समय से या एक डेफिनेट टाइम से कंप्यूटर को हम लोग रिस्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि हमने सिस्टम में कोई भी चीज़ 2-4 दिन पहले हमसे कोई डिलीट हो गई या कुछ भी हो गया या हमने कोई भी चीज़ हटा दिया, तो जब भी हम कंप्यूटर को एक डेफिनेट एक समय से निश्चित समय से रिस्टोर करते हैं तो कंप्यूटर हमारा वापस उस टाइम तक वापस आ जाता है और स्मूथली वर्क करने लगता है। तो सिस्टम रिस्टोर से हम अपने कुछ पिछला जो कुछ डेटा है उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे ये सब हमारे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जो हमारा अगला जो सॉफ्टवेयर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात आई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग करते हैं या जिसका यूज यूजर करता है अपने कामों के लिए, उसी को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जिसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि MS वर्ड। ठीक है, जैसे कि पावर पॉइंट, MS एक्सेल। ठीक है, जितने भी हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडो मीडिया प्लेयर, टैली। ठीक है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं अपने कामों के लिए, उनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इतने सारे सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर हमारा बहुत सारे प्रोग्रामों से मिल करके बनता है और प्रोग्राम हमारे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन से मिल करके बनते हैं। सॉफ्टवेयर के हमारे 2 कैटेगरी हैं या 2 टाइप हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर अपने लिए करता है, उस चीज़ का यूज हम लोग नहीं करते। ठीक है ना, उनको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे सिस्टम को कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, हमारे कंपाइलर हो गए, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, तो ये सब हमारे जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज हम लोग अपने कामों के लिए करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, लिब्रे ऑफिस, ये सब जितने हैं ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। ओके, इनके अलावा
आज मैं आपको दो सॉफ्टवेयर के बारे में और बता देता हूँ, कभी कभार पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मीन्स कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स ओपन है। मीन्स कहने का क्या है कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें MS वर्ड की ठीक है, तो MS वर्ड हमारा क्या है, ये एक प्रकार का हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या है कि जिसका अधिकार हमारे पास नहीं है। मतलब कि अगर हम इस सॉफ्टवेयर में कोई नया चीज़ या कोई फंक्शन डालना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोड जो भी सोर्स है या उसका जो भी कोड है वो हमारे पास नहीं है, या जिसको हमको चेंज करने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल या जिनके कोड को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके कोड को हम लोग चेंज कर सकते हैं या जिसमें हम लोग कोई चेंज ला सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल है लाइनक्स, जिसका एग्जाम्पल है लिब्रे ऑफिस, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारे ओपन सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अगर हमें प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज है, या अगर हम बहुत ज़्यादा अगर हमें कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हम प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं, तो हमें अगर कोई ऐसी फीचर चाहिए जो कि हमको ज़रूरत है, तो हम इसके कोड में कोई चेंज कर सकते हैं, हम अपना फीचर उसमें डाल सकते हैं। तो ये इसमें हमारे लिब्रे ऑफिस में या लाइनक्स जो भी हमारे ये सॉफ्टवेयर है, इसमें ये परमिशन होती है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कोड ओपन होता है या जिनमें हम कोई भी यूजर कोई भी चेंज ला सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कोई भी यूजर कोई चेंज नहीं कर सकता, जो फीचर उसमें है उसी को उसका यूज करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। अब अगले क्लास में इसमें हम लोग जो हमारी डिटेल में हम लोग जानेंगे कि हमारे डिवाइस क्या हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है और मेमोरी क्या है, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।